इसको सुधार लीजिए, अगले बार से मैं इसको देखूंगा नहीं, इसे FIR चार्ज करूंगा। वाल्मीकि नगर विधानसभा के सेमरा रेफरल अस्पताल में कुछ दिन पहले बंध्याकरण के बाद डॉक्टरों की लापरवाही के कारण महिला की मौत हुई थी। उसके बाद अनुसूचित जनजाति आयोग का उपाध्यक्ष सुरेंद्र उरांव कल सेमरा रेफरल अस्पताल का निरीक्षण किए, जिसमें कई सारे कमियां देखने के बाद कड़ी फटकार के साथ दिशा निर्देश दिए। के बाद आप हमें अनपढ़ समझ रहे हैं क्या कि ये इनको पता नहीं है? टोटल मेडिसिन क्या है मुझे पता है, और हम लोग सरकार में बैठ के बिहार में चला रहे हैं। बिहार को बेवकूफ़ हैं आप, उन्हें दिखा रहे हैं उसमें करके। एक ही चीज़ आप लोग के पास है कि आप उन लोग को एक सप्ताह के अंदर इसको पीट पाट करके रखना है। मैं इधर पटना रिटर्न से पहले मैं कभी भी यहाँ विजिट कर दूँगा, और मैं प्रभारी महोदय को बुलाऊँगा नहीं उसमें करके, मैं उस दिन लिखूँगा इसमें करके, देख ठीक है। और इसे प्रॉपर वे में इसको जितना भी है इसमें जैसे तैसे करके रख रखें, उस पर इसको ठीक करके रखिए। लेकिन आपको मैं छोड़ रहा हूँ टाइम पीरियड पे, इस टाइम पीरियड पे उसको ठीक कराइए उसमें उधर जितना भी पानी डंपिंग हो रहा है उसको ठीक करवाइए, उस मोमेंट उसको दिलवाइए उधर से। महिला की मौत के बाद आज आप निरीक्षण में पहुँचे, क्या कहिएगा? नहीं, ये तो जांच का विषय है। मैं आया इसमें करके SDM मैडम से भी बात हुई है, तो इस संदर्भ में त्रिस्तरीय जांच कमेटी बनी हुई है। इसमें त्रिस्तरीय जांच कमेटी का रिपोर्ट होने के बाद ही उसको अंतिम निर्णय तक पहुंचा जा सकता है। मैंने देखा और सभी चीज़ें प्रगति पे है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गया है, तो सब यहाँ बैठे हुए साथ में हैं, उन्होंने दिखाया, और ये सारा चीज़ एक साथ होने के बाद ही कहा जा सकता है, और पहले कहना अतिशयोक्ति है। निरीक्षण में बहुत सारा चीज़ कमियाँ पाई गई, क्या कहिएगा सर? कमी के लिए है, इसमें सुधार के लिए कहा गया है कि सुधार नहीं कार्रवाई होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि रेफरल अस्पताल कब तक चालू हो जाएगा सर? ये सरकार की बात है, सरकार पे रखने की चीज़ है। हम लोग रख रहे हैं सरकार के पास, इस बात को रखेंगे और सरकार स्तर से इसकी पहल की जाएगी। बहुत जल्द ही इसका शुरुआत होगी। सर, आप भी सरकार के एक अंग है और आपसे बड़ी उम्मीद है क्षेत्र के लोगों को। बिल्कुल रहना चाहिए, क्योंकि ये जो आयोग ये अंतिम पौधान तक, अंतिम क्षेत्र तक, अंतिम समाज तक सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही, इस संदर्भ में बिहार सरकार ने राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग बनाया, और हम क्षेत्र में घूम रहे हैं, पूरे प्रदेश में घूम रहे हैं, और इसको देख रहे हैं कि धरातल स्तर पे जितनी भी योजना पहुंच रही है कि नहीं, इस संदर्भ में हम काम करते हैं। क्या ऐसा नहीं लगता है सर, इतना बड़ा बिल्डिंग बनाकर सरकार मतलब जनता को धोखा दे रही है? ये कहना ये अतिशयोक्ति है। आप जो कह रहे हैं, आप समाज के चौथे स्तंभ हैं। आपको समझना चाहिए इस बात से कि सरकार धोखा का मतलब इतनी बड़ी बिल्डिंग नहीं बनाती। 3 साल हो गया सर। सुदूरवर्ती क्षेत्र है, सुदूरवर्ती क्षेत्र में रेफरल हॉस्पिटल जैसा चीज़ बनाकर एक इतिहास रचा है, इस बिहार में इतिहास रचा है। रही बात सुविधाओं की, आप देख रहे हैं कि दवा का वितरण हो रहा है, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, ले रहे हैं सुविधा, लेकिन सरकार प्रतिबद्ध है कार्य करने के लिए। जो कमी होगा उसको और आगे करेंगे। मैं आया हूँ किस लिए? आज मैं सरकार का अंग हूँ, और घटना घटित होने के बाद हम लोग यहाँ आए हुए हैं, और साथ ही साथ पूरा प्रशासन लगा हुआ है। SHO सब अभी सामने खड़े हैं उसमें करके। SDM मैडम से मेरी बातें हुई है कि त्रिस्तरीय समिति बनी हुई है जांच के लिए, तो क्या इसको अतिशयोक्ति माना जाए? सरकार प्रतिबद्ध है, सरकार एक एक पॉइंट पे कार्य कर रही है, तो ये बिल्कुल ही दोषी कभी बख्शा नहीं जाएगा, निर्दोष कभी वो जेल नहीं जाएगा। इसलिए इस बात को ध्यान में रखिएगा, सरकार प्रतिबद्ध है और कभी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। और आप इस पर मैंने ऐसा है कि कहीं धोखा, इस धोखा को तो ये लास्ट समझिए आप, इसको धोखा नहीं, ये विकास है। जंगल के अंतर, जंगल सुदूरवर्ती क्षेत्र में इतने चमचमाती रोड और इतना सारा स्वास्थ्य की सुविधा के लिए वो प्रयास सरकार कर रही है, धोखा कैसे है? नहीं, करोड़ों की लागत बन जाने से नहीं होगा सर। 3 साल हो गया, क्षेत्र के लोग इधर बहुत काफ़ी बड़ा क्षेत्र है, मतलब इसको चालू कर देना चाहिए ना। रेफरल का आखिर कब तक चालू होगा? यही चीज़ है, सरकार प्रतिबद्ध है, सरकार कार्य कर रही है, और कब तक चालू होगा इसके लिए मंत्रालय जिम्मेवार है। इसमें मंत्रालय के पास हम लोग रख रहे हैं बात को, और बहुत जल्द मैं आपसे कह दूं कि बहुत जल्द ही इसका सुदृढ़ीकरण कर बेहतरीन रूप से सभी व्यक्तियों को स्वास्थ्य मुहैया हो, इसके लिए हम लोग प्रयास आने वाले हर लोग समझते हैं सर ना, क्षेत्र से जो लोग आते हैं उनको ये लगता है कि मैं रेफरल अस्पताल में आया हूँ ना, इसलिए मैं आपसे बोला कि इसको अगर शुरू हो जाता और डॉक्टर की उपलब्धि होती तो क्षेत्र के लिए और बड़ी खुशी की बात। बहुत जल्द की जाएगी इसमें, और इस संदर्भ में मैं जाके मैं माननीय मुख्यमंत्री साहब से भी इस संदर्भ में मिलूंगा, और माननीय मंत्री स्वास्थ्य विभाग से भी मिलूंगा, और इस वस्तु स्थिति को रखूंगा। रखने के बाद बहुत जल्द इस पर कार्रवाई